चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद जमानत पर चल रहे लालू प्रसाद यादव के घर एक बार फिर सीबीआई ने दबिश दी है। सीबीआई ने इस बार लालू यादव के खिलाफ 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान नौकरी देने के नाम पर लोगों की जमीन हथियाने का मामला खोल दिया है। बीजेपी जहां इसे लालू लीला करार दे रही है, तो वहीं राजद के मुताबिक यह केस मरी हुई चिड़िया को जिंदा करने के समान है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती समेत परिवार से जुड़े कई ठिकानों पर शुक्रवार तड़के सीबीआई ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि मामला लालू यादव के केंद्रीय रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है। राजधानी पटना में सुबह 6:30 बजे जब लालू परिवार के लोग ठीक से जगे भी नहीं थे, तभी सीबीआई के अफसर दल बल के साथ उनके घर पर पहुंच गए। सीबीआई ने राबड़ी देवी के राजधानी पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर ऐसे वक्त में छापा मारा जब लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पटना में नहीं हैं, बल्कि 2 दिन पहले ही वह लंदन रवाना हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव खुद फिलहाल दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के आवास पर है। खबरों के मुताबिक सीबीआई ने रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से उनकी जमीन अपने नाम करवाने के इस मामले में लालू परिवार के खटाल की जमीन के भी कागजात जांचे हैं। सीबीआई अफसर राबड़ी देवी के आवास पर शुक्रवार सुबह 6:30 बजे ही पहुंच गए थे। घर में प्रवेश के साथ ही अफसरों ने गेट बंद करा दिए। इसके बाद न तो किसी को अंदर से बाहर और न ही किसी को बाहर से अंदर जाने की इजाजत दी गई। घर के अंदर और बाहर पुलिस की बड़ी मात्रा में तैनाती कर दी गई। लालू यादव के खिलाफ आरोप है कि साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान लालू यादव ने गलत तरीके से लोगों को नौकरियां दिलाई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने नौकरी देने के एवज में उनकी जमीनें रखवा ली थी। दायर शिकायत पत्र में कहा गया है कि लालू यादव ने नौकरी के बदले प्राइम लोकेशन पर जमीनें ली थी। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब इस तरह की बातें चर्चा में आई थी कि लालू परिवार के सदस्य जमीन लेकर रेलवे में बड़े पैमाने पर नौकरी दे रहे हैं। वहीं छापेमारी के दौरान लालू परिवार के घर के बाहर लालू समर्थकों और राजद के नेताओं, विधायकों समेत वकीलों की आवाजाही भी जारी रही। घर के बाहर लालू समर्थक लगातार नारेबाजी करते दिखाई दिए, तो वहीं कुछ लालू यादव के समर्थकों ने पोस्टर, बैनर भी टांग दिए। सीबीआई की इस छापेमारी के बाद आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने इस कार्रवाई को परेशान करने की कार्रवाई करार दिया। मुकेश रोशन ने पूछा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और सृजन घोटाला में क्या हुआ, जो कई वर्ष से सत्ता से बाहर है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। मुकेश रोशन ने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में इफ्तार पार्टी के बाद दूरियां कम हुई हैं और दोनों साथ नजर आते हैं, इससे बीजेपी परेशान है। रोशन ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर ही सीबीआई की छापेमारी चल रही है। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी इसे तोते की कार्रवाई बताया। हाल के दिनों में नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी से लेकर के जातिगत जनगणना की बात शुरू की। संवाद बिहार के बाकी दलों तक भी पहुंचा, साथ आने लगे। तो इतना डर कि आपने फिर से एक बार एक मरी हुई चिड़िया को जिंदा करके फिर से उस तोते को आपने घर पे बिठा दिया। इस डर और खौफ की राजनीति से आप अगर सोचते हैं राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, उनके समर्थक, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को आप डरा लेंगे, तो आप बिहार को नहीं जानते। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और ये कुठाराघात जो लोकतंत्र पे आप कर रहे हैं, ये कुठाराघात जो जन उभार पर कर रहे हैं, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरी ओर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लालू यादव को बिहार में भ्रष्टाचार का प्रतीक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि यह घोटाला तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा की तर्ज पर किया गया। सीबीआई की कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई जब कुछ ही हफ्तों पहले लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली थी।
यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का था। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। करीब 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था। इस मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा हुई है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।